was born in a family of 4 siblings. घर के पीछे में डेयरी थी, मेरे फादर ने फाइनेंस करी थी वो डेयरी. सो स्टील का बकेट होता था पहले, मम्मा ही बोलती थी जाके दूध ले आओ. I observed 3 things there. One, a direct comparison between the dog at my home and the cows and buffaloes there. The dog at my home, जब उसे बांधते थे तो उसे तकलीफ होती थी और हम लोग उसकी बात मान भी जाते थे कि चलो जिमी रो रहा है, खोल दो उसको. As a child I was observing ये इतने बड़े बल्कि जानवर हैं, इन्हें तब भी ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में एक पतली सी गली में 50-60 गाय भैंसे लगातार चिपक के एक के साथ खड़ी हुई है. कोई खोलता नहीं उन्हें पूरे दिन. रात में सड़क पर चुपचाप डेयरी वाला थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ता था और जब वो ट्रैफिक वगैरह का इशू होता है वो अलग. प्लस किन किन के घर में छोटे भाई बहन थे और कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व करा हो उस टाइम में मम्मी को बोला जाता है कि अच्छे से खाना पीना करो तो दूध देना है बच्चे को. और डेयरी वाले का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि काफ़ी सारा दूध दे. तो क्या ज़रूरी होगा? फीड करना. जब इनपुट फूड है तो आउटपुट पॉटी भी निकलेगा ना. सो कॉन्स्टेंटली वो गोबर और वो सुसु से साफ करते रहे ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. सारे में मक्खियाँ फैली हुई होती हैं. More than 80% of the dairies in India are existing without the basic FSSAI hygiene level license. Second aspect of what I observed, मोटे मोटे वहाँ पे इंजेक्शंस रखे रहते थे. जब दूध वाले को निकालना होता था दूध तब स्टैब किए जाते थे. बाद में मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन इंजेक्शंस को बैन कर दिया था. Those injections were of oxytocin. I am a mother to twins, so I've had a normal delivery, so I know the pain. Child delivery के टाइम पे होता है the same pain जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है तब होता है. तीसरा, कई बार वहाँ पे ट्रक आया करता था जो कि ट्रक था butchers का. So these butchers used to come periodically and take away the unwanted male calves and the adult cows and buffaloes. So these were the 3 observations with which I grew up. With that mindset, I started on my journey and why at all to actually address this dairy.